हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और अडेप्टेशंस क्या होता है और विद एग्जांपल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अडेप्टेशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वाइल कंसीडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म फॉर कोपिंग विद एक्सट्रीम इन देयर एनवायरनमेंट, अगर उनका एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कहीं रह रहा है और वो एनवायरनमेंट जहाँ वो रहता है वो एक्सट्रीम हो जाए, मतलब हार्श कंडीशन हो जाए, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट हो जाए जो जहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो, तब ऑर्गेनिज्म उसका अल्टरनेटिव क्या खोजता है, क्या ढूंढता है या उसमें अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आता है वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उसे ही हम अडेप्टेशन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। वी हैव सीन डैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्स थ्रो सर्टेन फिजोलॉजिकल एडजस्टमेंट वाइल अदर्स डू सो बिहेव। तो उन्होंने ये कहा है कि हम देखते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है अपने अंदर फिजोलॉजिकल एडजस्टमेंट करता है और कुछ बिहेवियर चेंजेस लेके आएंगे। फिजोलॉजिकल एडजस्टमेंट क्या होता है, जो उसकी बॉडी अंदर से जो बिहेव मतलब जो चेंजेस लेके आती है, जो उनके अंदर जो एक्टिविटी करते हैं और जैसे हीट रिलीज वगैरह ये सब, उसे हम फिजोलॉजिकल बोलेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है बॉडी के अंदर। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में रेगुलेट में किया था, जैसे ठंड लगती है तो हमारी बॉडी शिवरिंग करती है, मतलब कपकपी सी होती है, और कपकपी क्या एक तरह की एक्सरसाइज है जिसकी वजह से क्या है बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फिजोलॉजिकल एडजस्टमेंट का। ठीक है, और कुछ बिहेवियर चेंजेस लेके आते हैं। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मतलब वहाँ पे अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक जगह से ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट हो, और फिर जैसे ही उनको ऐसा लगता है कि वो एनवायरनमेंट ठीक हो गया होगा तो वो वापस अपनी उसी जगह आ जाते हैं, मतलब माइग्रेशन। तो वो बिहेवियर के थ्रू हाइबरनेशन, छिप जाएंगे कहीं पर, एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, विंटर स्लीप, ये सब करते हैं, तो उसे हम बिहेवियर एडेप्टेशन कहते हैं। तो ये सभी रिस्पॉन्सेज जो है वो क्या कहलाएगा, एडेप्टेशंस। सो वी कैन से दैट एडेप्टेशन इज एन एनी एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। तो एडेप्टेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म को एनेबल करता है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए हैबिटेट में। तो वो अनेबल कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस लाकर। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन की डेफिनेशन है, आ सकती है। अब आगे देखते हैं। मैनी एडेप्टेशन हैव इवोल्व्ड ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। अब इन्होंने कहा कि कई एडेप्टेशन जो है वो इवोल्यूशनरी टाइम मतलब बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है और जेनेटिकली वो फिक्स्ड हो चुका है। तो इन द absence ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है अडेप्टेशन का, कंगारू रैट का। तो नॉर्थ अमेरिका में ये मिलता है। कंगारू रैट जो है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट एरिया में, उसने अपने आप को ऐसा सॉरी कैपेबल कर लिया है। डेजर्ट एरिया है तो मतलब वहाँ पे पानी की कमी होगी। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपने जो उसकी बॉडी के अंदर जो फैट जो होता है वो फैट को ऑक्सीडाइज करके वाटर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब वो लॉस कम करता है, उसकी बॉडी से वाटर का लॉस नहीं हो रहा, कम से कम होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रखेगा। अब जैसे फैट ऑक्सीडाइज होता है उसकी बॉडी का, तब वो क्या है, वाटर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इस प्रकार क्या है, वो डेजर्ट एरिया में अलाइव रह रहा है। ठीक है, ये इसका फिजियोलॉजिकल क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल का एग्जाम्पल हो गया ये कंगारू रैट में फैट ऑक्सीडेशन। It also has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory product। दूसरा क्या बताया इन्होंने, जो यूरिन जो होता है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, वाटर का जो अमाउंट होगा यूरिन में बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, मिनिमल वाटर जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में कम
एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंगारू रैट ने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में, वो पॉइंट्स बताए हैं, ये आ सकता है आपका पेपर में। अब आगे है डेजर्ट प्लांट का, मतलब प्लांट कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं उसके बारे में विद एग्जांपल। तो देखिए, many desert plants have a thick cuticle on their leaf surface and have their stomata arranged in deep pits to minimize water loss through transpiration। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, लीफ के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं, और जो स्टोमेटा जो होते हैं जिसके थ्रू वाटर और गैसेस जो है एक्सचेंज होता है और वाटर जो है वो वेपर आउट होगा, तो वो जो होता है स्टोमेटा वो सनकन होता है, मतलब बहुत ही डीपली सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर जो होगा वो कम से कम लॉस होगा, कम से कम लूज़ होगा। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन आपको मालूम ही है, वाटर जो लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर होता है, मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में लूज होते हैं। दे आल्सो हैव ए स्पेशल photosynthetic pathway that enables their stomata to remain closed during the daytime। एक कैम होता है, कैम क्या है, क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये आपने +1 में किया था कैम प्लांट के बारे में। तो ये बता रहे हैं जो कैम प्लांट जो होता है, जो उनका स्टोमेटा जो होगा वो डे टाइम में क्लोज होगा, जिसकी वजह से वाटर कम से कम लॉस होगा। ठीक है, सम डेजर्ट प्लांट लाइक ओपनशिया हैव नो leaves, they are reduced to spines and the photosynthetic function is taken over by the flattened stem। अब ये एग्जाम्पल ले रहे हैं ओपनशिया का। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर जो लीव्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब स्पाइंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस कम होगा, और जो स्टेम जो है वो फ्लैट हो जाते हैं और ग्रीन कलर के रहते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लैट स्टेम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फूड फॉर्म करेगा। ठीक है, ये सारे के सारे इनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बताए हैं इन्होंने प्लांट में। अब है ये मैमल्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। देखिए, अब इन्होंने ये कहा है कि जो मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट एरिया जो होता है जहाँ पे मैमल्स रहते हैं, वो अपने ईयर्स जो होते हैं उनके शॉर्ट होते हैं और लिम्स जो होती हैं वो भी शॉर्ट होगी, जिसकी वजह से क्या है, हीट लॉस जो है वो मिनिमाइज होगा, कम से कम होगा। ठीक है, तो ये एलन्स ने बताया था, इसी को हम एलन्स रूल बोलते हैं। ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने किया था जो हीट लॉस और गेन जो है वो सरफेस एरिया से कनेक्टेड है। अब आगे है, इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। अब ये पोलर सीज में बता रहे हैं, और एक्वेटिक मैमल्स जो होते हैं जैसे कि सील, एग्जाम्पल आपका ये भी आ सकता है, सील दे जो वो पूछ रहे कि ये मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, क्या है, तो अब याद रखिए सील जो है वो मैमल्स में आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि उनके पास थिक लेयर ऑफ फैट होता है। ठीक है, बिलो देयर स्किन, स्किन की बिलो अपर लेयर जो है स्किन की, उसके नीचे जो होती है फैट की लेयर होती है, जिसे हम ब्लबर बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्लबर जो है वो क्या करता है, एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, वो बॉडी हीट को लूज़ नहीं होने देगा, लॉस कम होगा बॉडी हीट, तो इस वजह से क्या है, वो ठंडे एरिया में आराम से रह सकते हैं ठंड में। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल देखिए, सम ऑर्गेनिज्म पोजेस एडेप्टेशन दैट आर फिजियोलॉजिकल विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्स क्विकली टू ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब इन्होंने कहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो अडेप्टेशन है वो फिजियोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो उसमें ताकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिस्पॉन्स कर सके, वहाँ पे अलाइव रह सके। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये बता रहे हैं, इफ़ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस। अभी इन्होंने कहा है कि जो हाई जो हिली एरिया जो होता है, अगर वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है मनाली के पास रोहतास जो है, जिसकी ऊंचाई क्या है, ग्रेटर दैन
500 मीटर, मतलब 3500 मीटर के अराउंड है, उससे ज़्यादा है। तो वहाँ उन्होंने कहा है कि जब कोई वहाँ पे, जैसे मान लो जो प्लेन एरिया में जो रहते हैं वो हिली एरिया में जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उनको एल्टीट्यूड सिकनेस होगा। ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है, देखो सिम्टम्स क्या है, नोसिया, फैटिग एंड हार्ट पाल्पिटेशंस, मतलब उनका जी मिचलाएगा, वो थकान सी महसूस करेंगे, थकान, और हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उनकी रेट बढ़ जाएगी हार्ट बीट की। तो इसे हम एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। तो ये होता क्यों है, ठीक है, तो ये भी आपका पेपर में आ सकता है। दिस इज़ बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, मतलब हाई एल्टीट्यूड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स जो नोज़िया, फैटिक और हार्ट पाल्पिटेशन जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, और उनको फील होगा। बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लेमेटाइज्ड एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। बट वो क्या होगा, कुछ समय के लिए होगा, पर फिर क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो वहाँ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। जब वो हमारी बॉडी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है तो उसी को हम एक्लेमेटाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज मतलब एडजस्ट हो चुकी है, तब जो एल्टीट्यूड सिकनेस है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारी हम मतलब जो प्लेन एरिया से हिली एरिया में गया वो नॉर्मल हो जाएंगे। अब हाउ डिड यूअर बॉडी सोल्व दिस प्रॉब्लम, हमारी बॉडी जो है वो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करती है, मतलब एक्लिमेटाइज्ड होती कैसे है। तो द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। वो क्या करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीथ रेट। तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो कम हो जाएगी और ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा तो वो एक्लेमेटाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी जो है मैनी ट्राइब्स लिव इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज। तो हिमालयस रीजन में जो रहते हैं इंसान, उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया। ठीक है, अब आगे है, इन मोस्ट एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हैंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमल इन ए नैरो टेम्परेचर रेंज। अब इन्होंने कहा है कि वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं एनिमल्स में जो उनका मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है और जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो नैरो टेम्परेचर रेंज में ऑप्टिमल काम करते हैं वो। ठीक है, हमारा जो ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या है हमारी बॉडी के अंदर का 37 डिग्री सेल्सियस। बट देयर आर माइक्रोब्स डेट फ्लरिश इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर फॉर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने कहा है कि जो माइक्रोब्स जो है वो हॉट स्प्रिंग एरिया में भी रह रहे हैं। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर है वो, तब भी वहाँ पर आराम से रह पाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, जो ग्वानिन और साइटोसिन जो कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो उनके अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन में बीच जो बॉन्डिंग होती है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब डिटेल में करेंगे जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे उस वहाँ पर। ठीक है, डीएनए में प्रेजेंट होता है ये, तो उसकी वजह से क्या है, मोर स्टेबिलिटी उनको मिलती है। ठीक है, तो मैनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर वेयर द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो 0। अब इन्होंने कहा है कि जो फिश जो है वो वहाँ पर अंटार्कटिक वाटर में टेम्परेचर जबकि बिलो 0 है, फिर भी वो अपने आप को वो वहाँ पे रह पाती है। तो वो कैसे रह पाती है वहाँ पे, हाउ डू मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड फ्रॉम फ्रीजिंग। तो वो फ्रीजिंग से अपने बॉडी फ्लूइड को कैसे प्रिवेंट करती है, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उन्हें मतलब वो फ्रीज नहीं हो पाता है उनका बॉडी का फ्लूइड। ऐसे ही क्या है, जो माइक्रोब्स
ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में रह रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर में, तो उनके अंदर क्या होता है, हीट एब्जॉर्बर प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हीट शॉक से वो बच जाते हैं। ठीक है। तो ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स फिश लाइव एट ए ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर द प्रेशर could be greater than 100 times the normal atmospheric pressure with that we experience। तो उन्होंने यही कहा है कि जो मैरीन इनवर्टिब्रेट जो होती है वो 100 टाइम्स से भी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वहाँ पर आराम से रह पाते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो ए फैसिनेटिंग अराइव ऑफ बायोकेमिकल एडेप्टेशन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल अभी हमने किए हैं वो क्या है, बायोकेमिकल एडेप्टेशंस के एग्जाम्पल थे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है शो बिहेवियर रिस्पॉन्स टू कोप अप विद वेरिएशन इन देयर एनवायरनमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बिहेवियर रिस्पॉन्स करके वहाँ पे एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं। तो एग्जांपल बताया डेजर्ट लिजार्ड का, लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी डैट मैमल्स हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट। तो उन्होंने कहा है कि उनके अंदर फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होने की वजह से क्या है, वो बिहेवियर रिस्पॉन्स से अपने आप को बचा कर रखती है। but manage to keep their body temperature fairly constant by behavior means। तो वो क्या है, बिहेवियर के थ्रू अपने आप के बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करके रखेगी। दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्व हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन। अब इन्होंने ये कहा है कि वे सन में जब उनकी बॉडी अंदर का जो टेम्परेचर है कंफर्ट जोन से कम हो जाएगा, तो वो क्या है, सन में सन जहाँ पे लाइट रहेगा वहाँ रहेगी और हीट को एब्जॉर्व कर लेगी। इससे क्या उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। बट मूव इनटू शैडो व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। और जब बाहर का एनवायरनमेंट जैसे मान लो उनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, वो सन में रह रही है, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो वो कहाँ मूव कर जाएगी, शेडी एरिया में, ताकि वो क्या कहते हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर जितना उनको चाहिए उतना हो जाए। ठीक है। तो ये क्या है, बिहेवियर चेंज, मतलब जब उसको सन की ज़रूरत हुई तो सन के वहाँ रह रही है, और जब शेडे एरिया चाहिए तो वो शेडे एरिया में रहेगी। ठीक है। सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ बोरोइंग इनटू द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। तो उन्होंने कहा है कि जब ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा हीट हो जाती है तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, बरो बनाते हैं, बिल बनाते हैं और बिल के अंदर रहेंगे, मतलब छिपके रहेंगे, और जैसे ही फिर उनको ऐसा लगता है कि बाहर का ग्राउंड हीट जो है लेवल वो कम हो गया है, तो वो वापस बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये था एडप्टेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे हम पॉपुलेशन करेंगे। थैंक यू।